आईपीसी का सेक्शन 124A एक ऐसा सेक्शन जो राजद्रोह को एक अपराध बनाता है, एक ऐसा सेक्शन जो अंग्रेजों के जमाने के काले दिनों को याद दिलाता है। अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज को दबाने के लिए इस कानून को बनाया, भारतीयों पर इसको लागू किया और इस कानून का दुरुपयोग किया। जैसे बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, शौकत अली, मोहम्मद अली, महात्मा गांधी, इन सभी पर राजद्रोह कानून के तहत मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों द्वारा राजद्रोह कानून के अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति सरकार की किसी कार्यगुजारी के विरोध में किसी भी प्रकार का आंदोलन या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया राजद्रोह कानून उस पर लागू होता है, जिसका आजाद भारत में होना भी एक विडंबना सा है, क्योंकि ये कानून गुलामी की उस दास्तां को आज भी जिंदा रखते हुए सरकार को ऐसे अधिकार देता है जिससे वे किसी भी व्यक्ति पर अपने हिसाब से राजद्रोह का आरोप लगाकर कार्यवाही कर अपने खिलाफ उठती हुई आवाज को दबाने का काम करती नजर आती है। इसमें कई बार निर्दोष व समाज उत्थान के कार्य में सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले व्यक्ति को राजद्रोह का कानून लगाकर कई सालों तक जेल में बिताने पड़ते हैं। इसी के साथ व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक हानि का भी भुगतान करना पड़ता है, जिसकी भरपाई किसी भी तरह के सहारे से नहीं की जा सकती। लेकिन राजद्रोह कानून के 162 साल के इतिहास में पहली बार इसके इस्तेमाल पर अदालत ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को स्थगित तो किया, साथ ही केंद्र और राज्यों को निर्देश भी दिया कि जब तक केंद्र सरकार कानून पर फिर से गौर नहीं करती, तब तक राजद्रोह के आरोप में कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। जिन पर राजद्रोह का केस चल रहा है और जो जेल में है, वे जमानत के लिए अदालत आ सकते हैं। राजद्रोह, इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है यदि आप अपने शब्दों से, लिखित या मौखिक, व अपने आचरण से लोगों को मौजूदा सरकार के खिलाफ भड़काते हैं और उसी की वजह से अगर वही लोग सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हुए दंगा फसाद करते हैं, जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये राजद्रोह कानून के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी नारे या किसी देश विरोधी संगठन से अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी प्रकार से सहयोग करता है, तो वो भी राजद्रोह के दायरे में आता है। राजद्रोह करने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा इन सभी से दंडित किया जा सकता है, और ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन नहीं कर सकता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के मुताबिक आज के समय में राजद्रोह मामले में 13,000 लोग जेल में हैं। अब सवाल उठता है कि जिन पर राजद्रोह के मामले चल रहे हैं उनका क्या? इस पर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे जमानत के लिए अदालत जा सकेंगे, पर उन पर कार्यवाही पहले की ही तरह चलती रहेगी। ये कोर्ट पर निर्भर करेगा कि आरोपियों को जमानत दी जानी चाहिए या नहीं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को सिर्फ स्थगित किया है, इसलिए इसकी कानूनी वैधता खत्म नहीं हुई है और ये धारा 124A पूर्ववत है।